हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पाइथागोरस थ्योरम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी एग्जाम की ये हिसाब से इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो कंसेप्ट्स है वो बाकी दूसरे चैप्टर में भी काम आते हैं। तो आज चैप्टर शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो डायरेक्ट उसका एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो नाम है इसके साथ आप इसके पहले भी फैमिलियर हो चुके हैं। 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में आपने ये थ्योरम देखा है। वो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है आपको पता है, लेकिन इस साल इस चैप्टर में आपको उसे डिटेल में पढ़ना है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो आप देखिए इस चैप्टर में घुसने से पहले अब उसमें क्या क्या करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। आप देखिए एक तो ये थ्योरम हमें देखना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद ये जो 30, 60, 90 वाला ट्राइंगल है इसके प्रॉपर्टीज, उसके बाद 45, 45, 90 ट्राइंगल क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज, और इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं। ठीक है, अब देखिए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है। सो एंगल बी इज राइट एंगल हियर। एंगल बी कितना है? राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं आपको पता है। सो क्या बोलते हैं उसे? हाइपो बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या कैसे होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में वो सबसे बड़ी साइड होती है। इट इज द लार्जेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। उसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग टू साइड्स, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो अब देखिए हाइपो कौन सा है? AC स्क्वायर। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, सम किसकी? रिमेनिंग टू साइड्स AB और BC। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक साइड का स्क्वायर जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आनी चाहिए, उसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब और अगर दो साइड का स्क्वायर की सम किसी एक साइड के स्क्वायर की सम के बराबर आती है तो उसका कॉन्वर्स बन जाएगा, इजंट इट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, 60, 90 ट्रायंगल और 45, 45, 90 ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टीज हम पहले देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 30, 60, 90 ट्रायंगल में जैसे कि एक एंगल 30 होना चाहिए। ठीक है, एक 90 तो है ही वहां पर, मतलब दूसरा 60 है। सो ABC इसे मैं नाम देता हूं। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके? ये आप पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा है 30, 60, 90 की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, और 45, 45, 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमें पता है। सो देखिए जस्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज इट ताकि हम इसे एग्जाम्पल्स में अप्लाई कर सके। अब देखिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली साइड होती है 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का हाफ। मतलब इस ट्रायंगल में 30 के सामने कौन है? BC, राइट? तो 1/2 इंटू AC, हाइपो का हाफ हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 30, 60, 90 ट्रायंगल फॉर द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 60 डिग्री के सामने वाले ये हो गए एक। सो दूसरी प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 इंटू हाइपो, √3/2 इंटू हाइपो। दिस इज द प्रॉपर्टी। सो 60 के सामने कौन है? AB। तो AB कितना होना चाहिए?
√3/2 इंटू हाइपो, हाइपो मतलब AC, सो ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 ट्राइंगल। तो अब आते हैं 45, 45, 90 ट्राइंगल में। सो उसके नाम से पता चलता है दो एंगल्स यहाँ पे 45 है, सो ये 90 है, ठीक है। समझो ये ट्राइंगल ABC है, दो एंगल्स सेम है मतलब दो साइड्स भी सेम होने चाहिए, है कि नहीं। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड सेम होते हैं तो दो एंगल सेम होते हैं, तो यहाँ पे दो एंगल सेम है मतलब दो साइड सेम होने चाहिए। ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होनी चाहिए, मतलब अभी 45 डिग्री के सामने वाली साइड अगर हम ये भी निकालेंगे तो उतना ही मेजरमेंट BC का होगा, राइट है। साइड तो एक ही है यहाँ पे प्रॉपर्टी, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपो, हाइपो का 1/√2 टाइम्स होता है, ठीक है। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री AB भी है और BC भी है, दोनों का मेजर 1/√2 इंटू हाइपो ऐसा बनेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द मेजरमेंट ऑफ साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। सो ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये भी देखना जरूरी है जैसे कि हम इसे बाद में एग्जांपल्स में अप्लाई कर सके। सो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की सिमिलैरिटी, उसमें क्या देखना है। अब देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल में व्हाट इज इट, सो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपो पर, ठीक है। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ABC इज 90 डिग्री हेयर, एंगल ABC 90 डिग्री वाले एंगल में से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपो पर। सो एट दैट टाइम वी आर गेटिंग द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स अगेन, और दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिले। दिस टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का सिमिलॅरिटी। राइट एंगल ट्राइंगल ची सिमिलॅरिटी काय असते, त्या राइट एंगल ट्राइंगल मध्ये राइट एंगल मधनं जर हायपोवर परपेंडिक्युलर टाकला तर मिळणारे दोन ट्राइंगल्स सिमिलर आणि ते दोन ट्राइंगल्स ओरिजिनल ट्राइंगलला सुद्धा सिमिलर असतात। हाउ कैन वी राइट, कैसे लिख सकते हैं हम, आप देखिए। सो ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल यहाँ पे अगर BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपो पर, हाइपो AC इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो मिलने वाले ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADB बिकम्स सिमिलर टू ट्राइंगल ABC ट्राइंगलला ते सिमिलर असतात। एक नंबर 2 ट्राइंगल ADB केला तसा बघा ADB दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ABC। उसके बाद BDC, ट्राइंगल BDC, यहां पर पॉइंट का सीक्वेंस है वो भी बहुत जरूरी है, पॉइंट्स का सीक्वेंस। ट्राइंगल BDC इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो यहां से पता चलता है ADB ये ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर है, BDC ये वाला ट्राइंगल ये भी ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर है। तो ये दोनों सेम ट्राइंगल को सिमिलर है, मतलब दिस टू आर सिमिलर टू ईच अदर। तो तीसरा पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। सो दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो प्लीज नोट कर लो इसे हम एग्जांपल्स में अप्लाई करने वाले हैं अभी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक देखना चाहिए यहां पर, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अभी इसी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल में से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BD का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के बराबर। BD कहां पर है, BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, तो AC के दो पार्ट हो गए,
तो इन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट AD इंटू DC। व्हाट आई एम सेइंग, राइट एंगल ट्रायंगल में से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया आपने उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस परपेंडिकुलर की वजह से हाइपो के जो दो पार्ट्स हो गए उन दोनों का प्रोडक्ट ADDC, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये इसे हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलते हैं। तो ये कहां से मिलता है आपको, एक्चुअली आपको मिलता है इन दोनों ट्रायंगल से, है कि नहीं, ADB और BDC। अब देखिए ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल ADB और BDC सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। सो सिमिलर ट्रायंगल्स हम किसको बोलते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई कर दो। सो AD इज करस्पॉन्डिंग टू BD, सो AD अपॉन BD लिख दिया। सो आगे दूसरा साइड DB का मतलब BD हो गया ना, ये BD, ठीक है, दूसरा साइड, और दूसरा साइड DC है कि नहीं, DC ऐसा होना चाहिए। और इज इक्वल टू AB अपॉन BC, है कि नहीं, ये पहला दिशा है AB और BC, ये भी होना चाहिए, लेकिन हमें ये रिलेशन चाहिए। अब देखिए ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन यहां से मिलता है। सो BD इंटू BD बन गया ना, BD इंटू BD इज इक्वल टू AD इंटू DC, ठीक है। सो ये मिल गया BD इंटू BD स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू DC। मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका स्क्वायर किसके बराबर आता है, हाइपो के जो दो पार्ट्स हो गए उन दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं। जैसे कि कोई नंबर है, समझो ABC, ये 3 नंबर है। अगर A अपॉन B रेशियो लिया पहले दोनों का और दूसरे दोनों का रेशियो ले लिया तो क्या बनता होता है, B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर और A इंटू C का प्रोडक्ट, मतलब बीच वाले नंबर का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आता है। एट दैट टाइम वी से दैट B इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, ठीक है। जैसे BD यहां पर ज्योमेट्रिक मीन बन रहा है AD और DC का। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू, ऐसा उसका मतलब होता है। प्लीज नोट कर लीजिए। अब प्रैक्टिस सेट 2.1 हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस वहां पर दिए हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस आर द ट्रिपलेट्स और नॉट, ये ट्रिपलेट्स है या नहीं ये हमें बताना है। तो ट्रिपलेट्स किसे बोलते हैं, मराठी में त्रिके बोलते हैं मराठी में उसे। सो ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, ये तीनों साइड्स उस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। ट्रायंगल की नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल की। सो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स कब होंगे, वो एक साइड का स्क्वायर दोनों रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए, ठीक है। एका साइडचा स्क्वेअर उरलेल्या 2 साइडच्या स्क्वेअरच्या सम बरोबर आलं पाहिजे। एट दैट टाइम वी कैन से दैट दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इजंट इट। तो चलिए एक एक चेक करते हैं। फिर कैसे चेक करना है फिर उससे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड। हाइपो क्या होती है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी साइड होती है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स है तो उसमें लार्जेस्ट साइड हाइपो होना चाहिए। तो इसमें लार्जेस्ट नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर हम एक साइड में कर देंगे, ठीक है। यहां पर 5 है, एक नंबर 3, 5, 4। सो लार्जेस्ट साइड कौन सा है, लार्जेस्ट साइड इज 5। तो चलिए मैं 5 स्क्वायर कर देता हूं, कितना हुआ 25 हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग 2 इन दोनों के स्क्वायर की सम कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 स्क्वायर कितना 16, कितना हुआ 25। अब ये लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर भी 25 आ गया और रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर की सम उतनी ही आ गई। मतलब ये लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। मतलब बाय द कॉन्वर्स ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं आप, बाय कॉन्वर्स ऑफ
राइट एंगल ट्राइंगल थियरम, सॉरी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, these are the sides of right angle triangle, ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हो सकते हैं, मतलब दिस इज द ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट है कि नहीं। अब दूसरा 4, 9, बस इतना ही लिखना है उसमें। अब दूसरा 4, 9 और 12, ठीक है, 4, 9 और 12, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 12। चलिए उसका स्क्वायर कर दो, बस इसी प्रोसीजर से जाना है अभी। 12 स्क्वायर विल बी 144, ठीक है, एक साइड का स्क्वायर हमने कर दिया जो लार्जेस्ट साइड थी। अब बचे हुए साइड 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर कितना आता है देखेंगे हम। 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, सो दिस इज नॉट द ट्रिपलेट, इट इज नॉट ट्रिपलेट, इट इज नॉट अ ट्रिपलेट, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का वहां पे फॉलो नहीं होता। चलिए 5वां एग्जाम्पल, 10, 24 और 27, ठीक है। 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स कैसे लेना है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले। जैसे कि आप देखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, वो वीडियो मैंने जो बना के डाला हुआ है 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, दोनों वीडियो मैंने अलग अलग बना के डाले हुए हैं। एक बार उसे जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत काम आ जाएंगे। बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर्स कैसे करना है कम समय में, वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, ये मैं यहाँ पर एक शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर कितना 49, इसे जोड़ दो, चलो जोड़ दिया, ये 4, इसका स्क्वायर करके इसे जोड़ दिया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 2 7 14, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28, इसमें ऐड करना है, लेकिन ऐड करते वक्त एक प्लेस छोड़ के ऐड करना है, जो भी मिलेगा वो उसका स्क्वायर होगा। तो ये मिल जाएगा आपको 729, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 27। तो स्क्वायर्स कैसे करना है, इसके जो ट्रिक है वो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है, तो जरूर वीडियो देख लेना, कल्याण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यह लार्जेस्ट साइड है 27 का स्क्वायर बनता है 729, ठीक है। अब बचे हुए साइड्स 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना होता है 100, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, इसी ट्रिक से करके देखिए, ठीक है। यह बन गया 676 आ गया, मतलब ये तो इतना नहीं आया, 729 आया नहीं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 27 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इसके बराबर आया नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट द ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रिपलेट, ऐसे आप लिख सकते हैं, बिंदास लिख सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी एग्जाम्पल पर, देख लेना बचे बीच वाले जो 2 एग्जाम्पल्स है वो आप लोगों को ट्राई करना है, एकदम चिल्लर एग्जाम्पल्स है, वो कर सकते हैं आप, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। सो 11, 60 और 61, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड है 61 का स्क्वायर कर लो अकेले, सो 3 7 2 1। तो इसमें और एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये कैसे मिलता है आपको। 61 का स्क्वायर कर दो, इसी अभी जो मैंने ट्रिक बताई उसी ट्रिक से बता देता हूं। यहां पर क्योंकि यहां पे 1 आ गया, यूनिट प्लेस पे जब 1 2 या 3 आता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है उसे। अब देखिए कैसे, इसका स्क्वायर कर दिया 36 लिख दिया, लेकिन जब आप 1 यूनिट प्लेस पे जो 1 है उसका स्क्वायर लिखते वक्त 2 डिजिट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसे 01 लिखना है, बस इतना ध्यान में रखिए, 01, ठीक है। सो अब
इसका स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर लिख दिया, लिखते वक्त 1 नहीं लिखना है, 01 लिखना है। अगर 2 आता है 04 लिखना है, 3 आता है 63 तो 3 का 09 लिखना है। बाकी 4 से आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अब 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? एक प्लेस छोड़ के देख लीजिए, यू आर गेटिंग 3721, ठीक है, ये आ गया 3721, ऐसे करना है। सो अब बचे हुए साइड्स 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कितना हुआ? 11 स्क्वायर इज 121, 60 स्क्वायर इज 3600, तो 3600 और 121 कितना हुआ? 3721, कितना हुआ? 3721। तो ये और ये तो सेम हो गया, मतलब 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो यहां पे लिखना है हमें बाय द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने इसके पहले लिखा है। सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है इस ट्रायंगल में, मतलब दिस नंबर शो द ट्रिपलेट, ये नंबर ट्रिपलेट शो करते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना काफ़ी है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।